सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है क्रिप्टो मार्केट, तो एक्चुअल में अगर हम इसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं तो 2022 साल का अभी सिर्फ 2 क्वार्टर भी पूरे नहीं हुए हैं और इसमें 60.5 ट्रिलियन का पैसा वाइप आउट हो चुका है। अगर हम सिर्फ लूना की बात करें या क्रिप्टो मार्केट की बात करें, बीटीसी की बात करें, तो हमारी मार्केट में इतना कोई बहुत बड़ा वाइप आउट अमाउंट नहीं होगा क्योंकि हमारी मार्केट ही ऑलरेडी करीब $2 ट्रिलियन के आसपास थी। और इसी के साथ अगर हम टेरा लूना की बात करें तो अभी बहुत बड़ा बार बार पंप देखने को मिल रहा है, तो क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर इसमें और भी ज्यादा बाइंग करनी चाहिए या नहीं। और सबसे खास चीज, जो अभी $3.5 बिलियन का टेरा के पास रिजर्व है, तो वो कहाँ गया, कहाँ पे यूज किया गया, क्या उससे वापस प्राइस इंक्रीज हो सकता है नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। शिबा इनू और इसी के साथ बेबी डॉजकॉइन की भी कुछ छोटी मोटी अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफरेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो अगर आपके पास लूना वजीरेक्स के ऊपर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर था, तो इससे पहले कॉइन डीसीएक्स के बारे में अपडेट आई थी, अभी वजीरेक्स की अपडेट आ चुकी है कि वहां से लूना को डीलिस्ट कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ सस्पेंड करना चाहिए था, डीलिस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बाइनेंस ने सिर्फ सस्पेंड ही किया, तो पूरी उम्मीद है कि वहां पे हमें लूना 2.0 और यूएसडी 2.0 देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि जो सिंगापुर है, वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं लूना यूएसटी, उन्होंने लॉसूट फाइल किया है टेरा के जो सीईओ हैं डुओन को, उसको अरेस्ट करवाने के लिए और कुछ ना कुछ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लाने के लिए कि ये क्या किया जा रहा है हमारे पैसे के साथ। पूरा का पूरा पैसा जीरो के बराबर पहुंच चुका है। इवन जो डॉजकॉइन के फाउंडर है बिली मार्कस, तो उन्होंने भी डुओन को कहा है कि क्रिप्टो मार्केट को छोड़ दे या फिर इस तरीके से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको विक्टिम बनाना छोड़ दें, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा जो मार्केट से वाइप आउट हो गया, इससे क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल बहुत ज्यादा बेयरिश हो चुकी है। तो अभी वीकेंड पर भी कुछ ना कुछ हमें रिकवरी देखने को मिल रही है लूना के प्राइस में, यानी कि समहाउ लूना का प्राइस अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से पंप लिया जाए। हालांकि अभी ऑल टाइम हाई तो एकदम से नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये 10,000% भी ऊपर चला जाएगा तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस से रिकवर हो सकता है। एंड इवन इसी चीज को देखते हुए जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें जो $3.5 बिलियन का टेरा के पास रिजर्व था और खासकर उसमें ज्यादा बीटीसी ही था, तो वो कहाँ चला गया, उसको अभी यूज क्यों नहीं किया जा रहा। तो जल्दी टेरा अपना खुद का डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा जिसमें पूरी डिटेल दी जाएगी। लेकिन तब तक क्या है कि जो रॉबिन्सन है, तो उनकी फर्म ने टेरा लूना को बहुत ही क्लोजली इंस्पेक्ट किया है शुरुआत से ही। तो उन्होंने कहा कि टेरा के पास करीब 80,000 से भी ज्यादा बीटीसी थे जिनकी वैल्यू $3.5 बिलियन की थी, जो कि परचेज किया गया था लूना फाउंडेशन गार्ड के द्वारा, एलएफजीएम जिसको बोलते हैं, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन्होंने खासकर ये जितना भी पैसा था प्रमोट करने के लिए लगाया था, टेरा के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए लगाया था। और ये जनवरी और मई महीने यानी कि 4-5 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ किया गया था। उसके बाद लूना की इसी फाउंडेशन ने क्या कहा कि वो डिस्पोज ऑफ करने वाले बीटीसी रिजर्व को यूएसटी परचेज करने के लिए, यानी कि तब उनके लिए बीटीसी इतना मायने नहीं रख रहा था जितना यूएसटी उनको बाय करने का था, कि अगर यूएसटी में ज़्यादा बाइंग आएगी तो इसका प्राइस अच्छा रहेगा या स्टेबल रहेगा एटलीस्ट। लेकिन उसके बाद मई 9 को क्या हुआ कि उन्होंने लोन लिया 750 मिलियन बीटीसी का, ताकि वो यूएसटी के पेग को स्टेबल कर पाएं, यानी कि यूएसटी और डॉलर का प्राइस बराबर हो जाए। तो उसके बाद हमने पहले ही आपके साथ कई बार शेयर किया कि लगभग 2-3 ट्रांजैक्शन हुई है, बीटीसी को एक्सचेंजेस पर लाया गया और अभी कोई भी नहीं जानता क्या वो सेल किया गया है या फिर उनको अभी भी स्टोर किया गया एक्सचेंजेस के ऊपर या फिर किसी अनहोस्टेड वॉलेट के ऊपर डाल दिया गया है। तो जैसे इसके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट आएगी या फिर बीटीसी ये सामने आएंगे, इनका रिजर्व सामने आएगा, तो उसी को देखते हुए टेरा लूना वापस एक बड़ा और स्ट्रांग प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन अगर इन्होंने पैसा पूरा निकाल लिया और खा लिया फिर इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन एक और प्रोजेक्ट है एंकर प्रोटोकॉल, जो कि टेरा ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किया गया था। तो जिस वक्त टेरा का लूना और यूएसडी दोनों नीचे को गिर रहे थे, उसी वक्त एएनसी कॉइन में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। इसका एक और रीजन था कि जो एंकर प्रोटोकॉल इकोसिस्टम है, उन्होंने यूएसटी कॉइन ही लिया था लेंडिंग सर्विसेज के लिए, ताकि वो इसी एक कॉइन को यूज कर पाए, यानी कि उन्होंने यूएसडीटी या फिर किसी और कॉइन को नहीं लिया। तो जैसे यूएसटी अपना पैक खो बैठा था, तो उसके बाद इसकी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी थी। वो भी एवलांच नेटवर्क के ऊपर आई थी क्योंकि वहाँ ओवरलोड और नेटवर्क कंजेशन चल रहा था। एंड लगातार र्यूमर्स की वजह से एएनसी कॉइन भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा और अभी डिप में आई होप कि आप सभी ने बाय किया होगा। और अभी जो सिंगापुर के द्वारा भी एक फाइल कंप्लीट की जा रही है, लॉ सूट फाइल किया जा रहा है, तो उसके द्वारा भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्योंकि जहां तक अभी कोई एनालिसिस आया वो यह है कि जो 52,000 यानी कि 52,000 बिटकॉइन सेंड किए गए जेमिनी को और इसी के साथ 28,000 बाइनेंस को सेंड किए गए, वो खासकर उन्होंने बताया कि वो सेंड इसलिए किया गया था कि यूएसटी के प्राइस को वापस से पैक किया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है कि इस अमाउंट को यूज़ किया गया है या नहीं।
और इसकी थोड़ी और जानकारी डिटेल में आपको दूंगा टेलीग्राम के ऊपर वॉफिड ऑफिशियल, क्योंकि वहाँ मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करने वाला हूँ। ये बड़ी ट्रांजैक्शन जो कि टोटल 3 ट्रांजैक्शन है, जिसमें 28,000 BTC, 12,000 BTC और 2800 BTC, ये कहाँ सेंड किए गए ये आप सारा वहाँ चेक कर पाओगे टेलीग्राम के ऊपर। तो अभी हम शॉर्ट डिस्कशन में शिबा इनू के बारे में और बेबी डॉजकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शिबा इनू ने डिस्ट्रॉय किए करीब 1 बिलियन मीम टोकन्स पिछले 48 घंटे के अंदर, यानी कि शिबा इनू अभी भी पूरा फोकस्ड है अपनी सिर्फ सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको किसी न किसी तरीके से कम करने में। और एक वेल है जिसने 110 बिलियन शिबा इनूस को बाय किया, क्योंकि अभी डिप चल रहा था और डिप में बाइंग बहुत लोगों ने करी है। आई होप कि आपने भी बाइंग करी होगी। तो शिबा इनू आने वाले दिनों में हमें एक और बड़ा सरप्राइज दे सकता है। लेकिन इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है, मैं पहले कुछ दिनों से करना भूल गया था। तो एक्चुअल में जो बेबी डॉजकॉइन है उसकी बहुत बड़ी प्रमोशन चल रही है। इवन न्यूयॉर्क में भी वहाँ यूज़ किया जा रहा है बेबी डॉजकॉइन को। तो एक्चुअल में वहाँ एक मिशन चल रहा है जहाँ डोनेशन चल रही है बेबी डॉजकॉइन में ही, और वहाँ जो जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिनका कोई भी ओनर नहीं रहता, तो उनको कोई ना कोई ओनर दिलाने के लिए कोशिश करी जा रही है। तो न्यूयॉर्क में भी बेबी डॉजकॉइन की बड़ी ज़्यादा प्रमोशन चल रही है। इसी के साथ जो बेबी डॉजकॉइन का जो रैंक है वो बढ़ता जा रहा है, अभी 220 तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी डंप चल रहा है, लेकिन इस डंप में भी कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है। इवन इनकी जो वेबसाइट है babydoge.com, तो वो भी अपडेट कर दी गई है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इंडिया में जो आज तक चैनल है तो उन्होंने भी बेबी डॉजकॉइन को प्रमोट किया। आई थिंक ये भी प्लान्ड वे का एक मूव होगा, यानी कि इन्होंने पे किया हो सकता है, वरना हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया की, तो वो बिना पेमेंट के इस तरीके की प्रमोशन नहीं कर सकते। तो उन्होंने प्रमोट इनका ट्वीट किया कि इलन मस्क वर्ल्ड नीड्स यू, ऐसा जो बेबी डॉज ने ट्वीट किया था, तो उसकी प्रमोशन चल रही है। तो यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर बेबी डॉजकॉइन भी बहुत अच्छा पंप ले। तो आज के हमारी अपडेट्स में कुछ इतना ही, बाकी टेलीग्राम के ऊपर शेयर करेंगे, वॉफिड ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉफिड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।